नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसके लाख जतन करने के बाद भी वो परिस्थिति को संभाल नहीं पाता और सब कुछ उसके प्रतिकूल होता जाता है, उसके अगेंस्ट होता जाता है, तो ऐसे समय में उस मनुष्य का मस्तिष्क एक बात पर ज़रूर खटकता है। उसे लगता है कि कहीं मेरे भाग्य में ये सब तो नहीं लिखा था। उसे लगने लगता है कि क्या मेरा भाग्य इतना ख़राब है कि मुझे इस परिस्थिति में लेकर आया है, ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया है। और कभी कभी अगर ज़िंदगी में वह परिस्थिति महासंकट लेकर आ जाए, महाविनाश लेकर आ जाए, तो वही मनुष्य के मुंह से निकलता है कि मेरा तो यही दुर्भाग्य था। तो दुर्भाग्य में से खींच कर निकाला गया भाग्य और उस भाग्य को प्राप्त न करने की बेबसी, इसी के बीच मनुष्य फंस जाता है। हमारा धर्म, हमारे वेद, हमारे पुराण कहते हैं कि युग युग में समय समय पर ऐसे अलौकिक संत महात्मा धरती पर अवतरित होते रहे हैं जो सदैव भाग्य को अपने अंगुलियों से नचाते हैं और अपने किसी भी भक्त से प्रसन्न होने पर उस भक्त का भाग्य ही पूरा का पूरा बदल देते हैं। उस भक्त के जीवन में आने वाले दुर्भाग्य की घटनाओं को आने से पहले ही टाल देते हैं। माना कि ये सब कुछ होता है एक अलौकिक गुरु की प्रेजेंस से, उन्हीं की उपस्थिति से, उन्हीं की खास कृपा से। लेकिन जब आपके सामने गुरु ना हो, जब आपके सामने वह दिव्य संत ना हो, या आप ऐसे समय में जन्म लेते हो जहाँ पर वह संत आपके सामने शारीरिक रूप में ना हो, तो ऐसे में वो प्रत्यक्ष कृपा कैसे प्राप्त की जाए जहाँ पर आपका ही भाग्य दौड़ता हुआ आपके पास आए, आपके सौभाग्य को लेकर आए, साथ में आपके लिए सब कुछ प्रतिकूल की बजाय अनुकूल लेकर आए। आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी का भेद बताने वाले हैं। और दोस्तों, जो एक खास उपाय इस वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे, ये उपाय इतना छोटा है और साथ ही इसे करने की अवधि इतनी छोटी है कि आपने कभी सोचा भी ना होगा। बस सप्ताह में सिर्फ एक बार आपको ये काम करना होगा। एक बार भी अगर आप इस उपाय को हर सप्ताह नियम से करते हैं, पूरी आत्मीयता के साथ करते हैं, पूरे मन के साथ, पूरे चित्त के साथ और संपूर्ण समर्पित होकर करते हैं, तो दोस्तों हर सप्ताह दर सप्ताह आपको ये एहसास होता जाएगा कि आपके भाग्य में अब बढ़ोतरी हो रही है। आपका भाग्य जो है अब आपके बहुत ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ दिन ब दिन लेकर आ रहा है। और इसे ही कहते हैं भाग्य का दौड़ कर आपके पास स्वयं चले आना। आपको बता दें कि कुछ कुछ सालों के अंतराल में कोई न कोई महान दिव्य आत्मा मनुष्य का शरीर धारण करती है और उस समय खंड में उसी महान दिव्य आत्मा का गुणगान चारों ओर होता है और वह सब के लिए उस समय बहुत ही पूजनीय, अलौकिक और दिव्य चमत्कारिक होती है। उसी के आशीर्वाद से इस समाज के अंदर धर्म का प्रचार होता है, धर्म की रक्षा होती है और भक्तों का कल्याण भी होता है। लेकिन इन सारे समय खंडों को जब मिला दोगे तो वह बन जाता है एक युग। युग अर्थात जैसे कलयुग, जैसे द्वापर युग, जैसे त्रेता युग। ठीक यही सारे युग होते हैं ईश्वर की स्वयं की मर्जी से, ईश्वर के स्वयं के अवतार लेने के एक मुख्य उद्देश्य के साथ में। और इन्हीं में सबसे बड़ा प्रबल युग जो चल रहा है वह है कलयुग, जहाँ पर जब एक जीव मनुष्य का शरीर धारण करता है तो अपने जीवन के अंदर गाए बजाए, बिन बुलाए मेहमान की तरह न जाने कितनी बार उतार चढ़ाव, संकट, दुख, कष्ट, न जाने क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करता है। और हर बार उसके मुख से एक ही प्रश्न निकलता है कि मेरे भाग्य में ये कैसे हो गया। जिस तरह से सारे युगों में सबसे बड़ा प्रबल युग और सारे युगों का राजा जो है वो कलयुग है, ठीक उसी तरह इस कलयुग के अंदर सारी दिव्य ऊर्जाओं के जो राजा हैं वह हैं प्रभु श्री हनुमान जी, जिनका कपि स्वरूप आप सबके सम्मुख है, जिसके कपि स्वरूप को आप ध्याते हैं, मानते हैं, लेकिन स्वयं हनुमान जी को तो कोई भी नहीं जानता। हनुमान जी इस कपि स्वरूप से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। अब देखिए, कलयुग के राजा हनुमान जी के इस युग के अंदर मनुष्य को किन काम के लिए यहाँ पर जन्म मिलता है, उनमें सबसे पहला है भौतिक कार्य, दूसरा है आत्मिक कार्य और तीसरा है आध्यात्मिक कार्य। भौतिक कार्य वो जो आप इस प्रकृति के संसाधनों को व्यवस्था में से निकाल कर अव्यवस्था में ले जाकर फिर से व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। इस बात को आप समझ पाए या नहीं, आइए थोड़ा आसान करके समझाते हैं कि ये जो प्रकृति के अंदर सारे संसाधन धरती पर मनुष्य इस्तेमाल करता है, वास्तव में दोस्तों ये सारे के सारे संसाधन इसी प्रकृति के अंदर वेल अरेंज फॉर्म में रखे रहते हैं। लेकिन मनुष्य अपने मस्तिष्क के गुलामी के कारण यहाँ पर प्रकृति के ही संसाधनों को रीअरेंज करता रहता है और जब रीअरेंज करके फंस जाता है तो फिर से उन्हें ही अरेंजमेंट में लाने में लग जाता है और यही खेल वो पूरे जीवन भर यहाँ पर भौतिक संसाधनों के साथ में करता रहता है।
दूसरा जो मुख्य कार्य मनुष्य करता है वह है आत्मिक स्तर पर। आत्मिक स्तर पर किया हुआ कार्य वह है जिसके अंदर आत्माओं का आपस में संबंध हो, यानी कि कुछ ऐसे कर्म आपके जो किसी न किसी की आत्मा को प्रभावित करते हो, कहीं किसी की आत्मा को सुख देते हो तो कहीं किसी की आत्मा को दुख भी देते हो। ऐसे कर्म सारे के सारे आपके आत्मिक कर्म होते हैं। और तीसरा जो मुख्य कार्य होता है एक मनुष्य जीवन का वह है आध्यात्मिक स्तर पर किए हुए कार्य, जिन्हें आसान भाषा में हम कहते हैं भक्ति के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य जो कुछ करता है वह सारे के सारे आध्यात्मिक कार्य होते हैं। ये तीनों के तीनों आयाम प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में रहते हैं, क्योंकि इस पूरे कलयुग के अंदर इन तीनों कार्यों का निर्वाह करते समय मनुष्य हनुमान जी की सेवा में रहता है। चाहे वह हनुमान जी को मानता हो या न मानता हो, चाहे वह हनुमान जी को जानता हो या न जानता हो, क्योंकि सारे के सारे कार्यों का संपादन करने के लिए जो सर्वोपरि ऊर्जा इस समय राजा के रूप में है वह है वीर रामदूताय पवन पुत्र हनुमान। अब इन तीनों मुख्य कार्यों को करते समय जो सबसे बड़ी बाधा आपके जीवन में आकर खड़ी होती है वह है भाग्य का आपसे विमुख हो जाना, आपसे मुंह फेर लेना। लेकिन चूंकि इस युग के राजा हनुमान जी हैं, अतः हनुमान जी का ही एक खास उपाय आपके मुंह फेरे उस भाग्य को फिर से पलटकर आपकी ओर दौड़ा कर लेकर आता है। भागता हुआ भाग्य आप ही के सामने आकर आपको आलिंगन करता है, आपके लिए आतुर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जिस मार्ग पर चलोगे वहाँ मैं तुम्हारे लिए अपने स्वयं के अस्तित्व में से भाग्य के ही द्वार खोल दूंगा। यह जो खास उपाय है जो बहुत कम करने पर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है, यह उपाय जुड़ा है प्रभु श्री हनुमान जी से ही। दोस्तों, आज के मानवीय जीवन के अंदर आप हनुमान जी को सबसे ज़्यादा कहाँ पाते हैं और कहाँ सुनते हैं, कहाँ से मानते हैं, वह है हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी का जो मंदिर होता है आप बचपन से सुनते आए होते हैं और पूरे जीवन भर आप सुनते आते हो कि जीवन में जब भी कष्ट आए, संकट आए तो सीधा हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाओ। सामने वाला तो आपको ये एक बात कहकर चुप हो जाता है, लेकिन इस बात में अगला ही उत्तर देकर जाता है कि वहीं मिलेंगे आपको हनुमान जी। यानी कि जो हनुमान जी के मंदिर होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित जगह होती है जहाँ पर भक्त जाकर पूजा पाठ करते हैं, वह जो सिद्ध जगह होती है हनुमान जी की, वहीं मिलेंगे आपको हनुमान जी। अब उस मंदिर में जो खास उपाय आपको करना है, इस उपाय को करने के लिए आपको कोई धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं दोस्तों। इस उपाय को करने के लिए आपको न किसी अन्य के सहयोग की आवश्यकता है, न ही आपको इसके लिए अपने जीवन से कुछ त्यागना पड़ेगा। यह उपाय इतना आसान है कि विकलांग भी जाकर हनुमान जी के मंदिर में बड़े ही आसानी से कर सकता है। एक गरीब से गरीब भिखारी भी जाकर हनुमान जी के मंदिर में बहुत ही सुगमता से कर सकता है। आइए अब आपको बताते हैं वो बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है, आपके घर के अंदर सब कुछ अव्यवस्थित फैल जाता है, तब आप क्या करते हैं? आप करते हैं अपने घर की सफाई और सारी वस्तुओं को फिर से वेल अरेंज करने में लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप सफाई करते हैं तो आप सारी की सारी जो गंदगी होती है, जो सारी की सारी प्रतिकूल वस्तुएं, प्रतिकूल सुविधाएं, प्रतिकूल अरेंजमेंट आपके लिए होता है, उसे आप अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह भौतिक स्तर पर, आत्मिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर किए गए कार्यों के अंदर जो कुछ भी गंदगी आपके यहाँ पर जमा हो जाती है, जो वास्तव में बाधा बनकर आपकी तरफ आते हुए भाग्य को बीच में ही रोक देती है, उन सारी गंदगियों को निकाल फेंकने के लिए आपको करना है बस एक खास उपाय। हनुमान जी के मंदिर जाना है। कभी भी आप जाइए, सप्ताह में किसी भी दिन जाइए, लेकिन जो मुख्य सार इस कार्य का है वह ये कि आपको हनुमान जी के नज़दीकी मंदिर में जाना है और स्वयं अपने हाथों से वहां जाकर बिना किसी की आज्ञा लिए उस मंदिर के अंदर साफ सफाई करनी है। सर्वप्रथम आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। जितना भी स्थान हनुमान जी के विग्रह कक्ष के नज़दीक आपको दिखता है, आपके सामर्थ्य में दिखता है, उस स्थान को अपने हाथों से पूरा तन्मयता के साथ में साफ सुथरा कीजिए। एक एक वस्तु को, एक एक कोने को साफ कीजिए। वहाँ पर अगर कुछ कचरा है तो उसे बाहर निकाल कर मंदिर से व्यवस्थित रूप से डस्टबिन में डालिए। हनुमान जी की सेवा वहाँ पर कुछ इस तरह से कीजिए कि आप अपने घर की सफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वहाँ पर रहना है। ठीक वही भाव के साथ जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर सफाई करते हैं तो आपकी आत्मा उस भौतिक भाव को आत्मिक स्तर पर ग्रहण करती है कि उसे हनुमान जी के ही घर में, हनुमान जी के ही स्थान में रहना है। और इसके कारण जो आपका आध्यात्मिक स्तर है वो स्वयं ही इतना प्रबल हो जाता है कि अपना मार्ग तलाश लेता है। और भौतिक कार्य तो आप वहाँ पर सफाई करके कर ही रहे होते हैं। ये काम आप सप्ताह में कभी भी कोई भी दिन कर सकते हैं। किसी भी नज़दीकी हनुमान मंदिर में जाइए, अपने मन से करिए। इस कार्य का बस एक नियम बना लीजिए कि हर सप्ताह में ज़रूर हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा और हनुमान जी के मंदिर जाकर इस भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक कार्य का निर्वाह करूंगा। बस ये एक काम आपने हर सप्ताह करना शुरू कर लिया,
सप्ताह दर सप्ताह आपका भाग्य दौड़ दौड़ कर आपके पास आएगा, क्योंकि आप तीनों ही स्तर पर सफाई कर रहे हैं, तीनों स्तर पर उन बाधाओं को दूर कर रहे हैं जो बाधाएं आपके भाग्य को आपके नज़दीक आने से रोक देती हैं। एक बार इस प्रयोग को बस अपने जीवन में करके देखिए, आपको मात्र 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कारिक अंतर स्वयं महसूस होगा। हम भी महाराज जी और हनुमान जी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी भक्त इस उपाय को अपने जीवन में अनुसरण करता है, उसे उसके भाग्य से भी बड़े सौभाग्य से मिलाने की अति विशेष कृपा महाराज जी और हनुमान जी जरूर करें। आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों हम बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।